नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जगत के कल्याण के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए आज जान लेते हैं मंगलवार का व्रत हमको कैसे करना चाहिए, क्या है पूजा की विधि और मंगलवार व्रत कथा और क्या है इस व्रत को करने का लाभ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हनुमान जी का व्रत करने का क्या लाभ है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत, काली शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। अब जान लेते हैं दोस्तों मंगलवार व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, जो लोग मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं उनको 21 मंगलवार तक ये व्रत करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और फिर उस पर बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल वस्त्र धारण कराएं। फिर रोली, पुष्प, अक्षत अर्पण करें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ बूंदें मूर्ति पर भी डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फल अर्पित करें। तत्पश्चात अक्षर व फूल हाथ में लेकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें। अगर संभव हो तो दान जरूर करें और प्रसाद सभी में बांट दें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा 21 मंगलवार तक करने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से बजरंगबली का पूजन कर उन्हें चोला चढ़ाएं और 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। इस तरह करने से आपका मंगलवार का व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब मैं आप सबको मंगलवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से रहा करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को जंगल में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार को व्रत करती थी। वो हमेशा मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही वो भोजन करेगी। वो 7 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान वो बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा, आखिर ये बच्चा कौन है। तब ब्राह्मणी ने कहा, हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में ये संतान हमें दी है। ब्राह्मण को पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब एक दिन ब्राह्मणी नहीं थी तो मौका देखकर ब्राह्मण ने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल पीछे से मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति मंगलवार को व्रत करने लगे और अंत में वैकुंठ धाम को गए। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार को व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होती हैं और हनुमान जी के दया के पात्र भी बनते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जय बालाजी महाराज की।